उत्तरी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुई नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के बीच मुठभेड़। सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की जान चली गई। मगर कौन है एनएलएफटी? क्या है इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य और कब से इस संगठन ने सीमा सुरक्षा बल के नाक में दम करके रखा है, आज जानेंगे हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। बीएसएफ ने कहा है कि 145 बीएनबीएसएफ सेक्टर पनीसागर त्रिपुरा का बीएसएफ गश्ती दल एनएलएफटी बीएम के संदिग्ध विद्रोहियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आ गया। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद विद्रोही घने जंगल की आड़ में भाग गए। इस मुठभेड़ में एचसी गिरिजेश कुमार को गोली लगी है। घायल जवान को तुरंत हेलीकॉप्टर से अगरतला ले जाया गया। वहां गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई। मगर ये कौन लोग हैं जिन्होंने बीएसएफ के जवानों पर हमला किया और भारत से इनकी क्या दुश्मनी है? आइए जानते हैं। तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि एनएलएफटी एक त्रिपुरी राष्ट्रवादी ईसाई उग्रवादी संगठन है। एनएलएफटी भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र त्रिपुरी राज्य की स्थापना करना चाहता है और त्रिपुरा के इस कवायद में एनएलएफटी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। एनएलएफटी के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि त्रिपुरा में यीशु मसीह का राज होगा। एनएलएफटी को 1997 से गैर कानूनी गतिविधियों की अधिनियम माने बहुचर्चित एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया है। मगर फिर भी ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अपने कैंप्स के थ्रू अपनी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज चलाता आ रहा है। गृह मंत्रालय की 2019 से 20 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से एनएलएफटी ने किसी भी हिंसा की घटना को अंजाम नहीं दिया है। मगर अभी तक एनएलएफटी देश में 317 उग्रवाद की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 2015 से भारत सरकार की एनएलएफटी के साथ शांति वार्ता चल रही है और आखिरकार 2019 में एक त्रिपक्षीय एमओएस साइन हुआ था, जिसमें 3 पार्टीज थी: भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और साबिर कुमार देबारमा वाला एनएलएफटी का धड़ा। एमओएस के अनुसार एनएलएफटी एसडी हिंसा का रास्ता त्यागने को राजी हो गए हैं, मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम में शामिल होने को तैयार हैं और अब से भारत के संविधान का पालन भी करेंगे। नतीजतन 88 कार्यकर्ताओं ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 3/8/2009 को एक आत्मसमर्पण समारोह भी रखा गया। मगर ये संगठन भारत से आजादी आखिर क्यों चाहता है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, इसके इतिहास पर बात करते हैं। त्रिपुरा में 1940 में न्यूजीलैंड मिशनरीज आए और उन्होंने यहाँ द बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना की। बैप्टिस्ट चर्च प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का एक धड़ा होता है, जिसमें ये माना जाता है कि केवल जो बिलीवर्स हैं उन्हें ही बैप्टाइज किया जा सकता है। बैप्टाइज माने जब किसी को ईसाई बनना होता है तो उन्हें पानी के एक बड़े स्रोत में भिगोया जाता है। तो इनका मानना यह है कि केवल जो ईसाई पैदा हुए हैं उन्हीं को बैप्टाइज करना चाहिए। और एक अंतर यह भी है कि बैप्टाइज होने के लिए बड़ा पानी का स्रोत होना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ नहीं छिड़कना होगा। तो ये स्कूल ऑफ थॉट न्यूजीलैंड के मिशनरीज भारत लाए। उनकी जी तोड़ कोशिशों के बावजूद 1980 के दशक तक त्रिपुरा में केवल कुछ हजारों लोग ने ही ईसाई धर्म अपनाया। इसके बाद वहां पर हुई पहचान और नस्ल आधारित दंगे और इसके बाद एनएलएफटी का जन्म हुआ 1989 में। तब से एनएलएफटी आर्म्ड रिबेलियन के जरिए बगावत कर रही है। संगठन कहता है कि त्रिपुरा के लोगों को ऐसा लगता है कि साम्राज्यवादी हिंदुस्तान यानी कि भारत ने अपनी अधीनता नीति द्वारा हमें हाशिए पर रखा है। ऐसा माना जाता है कि एनएलएफटी अपने बिलीफ से प्रेरित होकर के आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राज्य सरकार का तर्क ये है कि त्रिपुरा का बैप्टाइज चर्च हथियारों की आपूर्ति करता है और एनएलएफटी की वित्तीय सहायता करता है। नावपाड़ा बैप्टिस्ट चर्च के सचिव नगमनलाल हलम को अप्रैल 2000 में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कबूला था कि वो 2 साल से एनएलएफटी के लिए विस्फोटक खरीद रहे थे। 2000 में एनएलएफटी ने दुर्गा पूजा के त्योहार को मनाने वाले हिंदुओं को मारने की धमकी दी। जमातिया ट्राइब के एक नेता रामपदा जमातिया ने कहा था कि एनएलएफटी के लोग गांव वालों का जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि एनएलएफटी के लोगों को लगता है कि भारत उन्हें हाशिए पर रखना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि 1999 से 2001 तक 5000 आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। मगर एनएलएफटी का दावा यह है कि जब नस्ल के आधार पर दंगे हुए थे तब हिंदुओं ने उन पर जुल्म ढाए थे। अब सबके अपने अपने तर्क हैं, वितर्क हैं, दावे हैं, मगर फिलहाल के टकराव से यही साबित होता है कि एनएलएफटी के कुछ धड़े अभी भी सक्रिय हैं और अपनी मांगों पर अडिग हैं। तो दोस्तों, ये था एनएलएफटी का इतिहास और ये थी मैं साहिबा खान आपके समक्ष। अपना ख्याल रखें और देखते रहें अनकट।